सबसे पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम अनीता रावत है और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ और अभी 3 साल से बॉम्बे में। फिर रही मेरे फिल्म की बात, तो आज हमारी फिल्म का लास्ट डे है। राज तिलक का गाना शूट हो रहा है और बहुत अच्छा सिनेमा बना है। हमारे डायरेक्टर मिस्टर रजनीश मिश्रा जी ने बहुत मेहनत करी है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और प्रदीप शर्मा जी हमारे इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं और अनीता जी उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। हर एक आर्टिस्ट के ऊपर इतनी मेहनत करना तो लाजवाब है और मेरी तो फर्स्ट मूवी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को कि कब ये रिलीज़ होगी। आई थिंक फैब में रिलीज़ होने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपके लिए ये फिल्म कितनी खास है? मेरे लिए ये फिल्म बहुत ख़ास है बिकॉज़ इस मूवी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। कल्लू है, ऑब्वियसली हीरो में कल्लू है, सोनालिका प्रसाद हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं जो सभी के दिलों पर राज करते हैं, सुशील सिंह जी हैं जिनके अपोजिट उनकी वाइफ का कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, और एक बड़ी बहू जो घर में जो पूरा परिवार संभालती है और उसके बाद जब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है उसकी लाइफ में, वो कैसे एक हैप्पी से कैसे सैड मूड में चली जाती है। तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस मूवी में, तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगी कि ये जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो जाए। कुछ बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको फिल्म के सेट पर फिल्म शूटिंग करने का? आप में शूट कर रहे थे? हाँ, हम लोग बनारस में शूट कर रहे थे और ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत गर्मी थी। मतलब एक तरीके से इतनी गर्मी थी कि शूट करना मुश्किल था, बट जिस तरीके से हमारे को स्टार हैं और जितने भी लोग हैं उनका इतना बड़ा सपोर्ट था, इतना हंसी मजाक हम लोग सेट पे करते थे कि कभी लगा ही नहीं कि इतनी गर्मी है। हम लोग बहुत फ्रेश मूड से शूट करते थे और सुबह से लेके शाम तक शूट करना, फिर इंजॉयमेंट करना, मतलब कभी भी स्ट्रेस वाला माहौल हमें सेट पे मतलब महसूस ही नहीं हुआ। अनीता जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। अब एक क्वेश्चन है, अवधेश मिश्रा जी के साथ पहले बार अपने काम किया, कैसा लगा आपको? मिश्रा जी के साथ मतलब सब लोग बोलते हैं वो बहुत डरावने हैं, हर किसी को ऐसे रावण कह के बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं लगा उनको। आई थिंक जो इंसान बाहर से बहुत सख्त दिखता है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट इंसान होता है, तो मेरे हिसाब से उनसे मैं तो कभी नहीं डरी, ये फैक्ट है, कभी भी नहीं डरी। अवधेश मिश्रा का एक रूल है कि हर लड़की को प्रपोज करते हैं, क्या नहीं हाँ, ये मैंने भी सुना है, वो बहुत बार सुना है, बट इसमें उनकी किस्मत शायद मैं बोल नहीं सकती कि अच्छी थी, बिकॉज इस मूवी में मैं सुशील जी के अपोजिट थी और उनकी बहू का कैरेक्टर कर रही थी, तो कभी इस नज़र से शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं। हाँ, बट मैं ये बोल ज़रूर सकती हूँ कि इसके बाद लगातार मैंने 4 फिल्में करी हैं और उसमें मैं उनकी वाइफ का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो तब थोड़ा मुझे लगा कि हाँ कुछ शैतानी पल झलक रहा है उनके अंदर से, बट नहीं, वो वैसे बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं। सुशील जी और अवधेश मिश्रा में से खूबसूरत कौन है? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। हैंडसम कौन है? ये किसने मिश्रा जी ने बोलने को बोला है कि ये क्वेश्चन? देखा जाए तो दोनों बहुत अच्छे हैं और अगर मुझे ज़्यादातर अवधेश मिश्रा बहुत पसंद है, बिकॉज वो जो थोड़ा वो टकलापन जो उनमें सूट करता है ना, वो बहुत हैंडसम लगता है। नहीं, अमरीश पुरी तो बिल्कुल ही अलग हो गए। वो ऐसा लगता है भोजपुरी के बिना बालों वाले शाहरुख खान है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, कहाँ फंसा रहे हो मुझे? अगर ऑब्वियसली अगर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी मूवी बने जिसमें मैं कभी ऐसा मतलब हीरोइन का कैरेक्टर करूं, तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि मेरे अपोजिट अगर कोई एक्टर हो तो अवधेश मिश्रा हीरो है। अभी अपने गाना परफॉर्म किया था, आइटम क्या और उन फिल्मों आप आइटम करना पसंद करेंगे? एक्चुअली पहले मेरा मूड ही था कि मैं आइटम ही करूं, बट कैरेक्टर में चली गई। बहुत अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर्स करके भी, बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। अभी रिसेंटली मैंने बहुत कम किया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे चल के मैं भोजपुरी मूवीज़ में आइटम के तौर पे भी एक अपनी छाप छोड़ूं और दिल से, क्योंकि बेसिकली मैं डांसर भी हूं, तो दिल से चाहती हूं कि हाँ करूं। रजनीश सर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, बिकॉज मतलब एक ऐसा, पहले तो वो बहुत हैंडसम है, रजनीश सर बहुत हैंडसम है। नहीं उनको नहीं बोला। मेरी मूवी में मोस्टली सब हैंडसम थे।
मतलब ऐसा, मैं सही बताऊं, राज तिलक में एक एक कैरेक्टर ऐसा है ना जो लगता है कि हाँ मतलब खाते पीते घर का है। चाहे वो छोटे बेटे से लेके बड़ा बेटा, बहू, माँ, ससुर जी, मतलब सब खाते पीते घर के लगते हैं, कोई चूसा हुआ सा नहीं लगता। तो बहुत अच्छा है। तो रजनी सर एज एन डायरेक्टर बहुत बहुत सुपर्ब है। और मैं सही बताऊं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर मेरा सबसे अच्छा मतलब पसंदीदा अगर कोई डायरेक्टर है तो वो रजनीश मिश्रा है। बहुत सपोर्ट करते हैं एक आर्टिस्ट को, जितना सपोर्ट शायद वो करते हैं शायद, और स्क्रिप्ट पे इतनी बारीकी से काम करते हैं, और सेट पे मतलब कभी भी आर्टिस्ट को ये फील नहीं होने देते कि आप नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छा है उनका। सबके हो गए प्रोड्यूसर कितने हैंडसम है? नहीं, उनकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। सॉरी, अनीता जी, बल्कि मेरी नाम राशि है, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी सेट पे, और वो बहुत प्यारी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं हर किसी आर्टिस्ट को, तो बहुत अच्छा है उनका। अकेला कल्लू के बारे में क्या कहना, कैसा उनके साथ कम्युनिकेशन? अरविंद अकेला कल्लू के साथ मेरी 3 फिल्में हो गई हैं, और मतलब कभी नहीं लगता था कि वो छोटा है मेरे से। वो इतना मतलब फ़नी है और इतना प्यार से रहता है वो सेट पे, मतलब हमेशा एक दोस्त की तरह बोलो या छोटे भाई की तरह बोलो, उस तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, और वो भी हमें ट्रीट बहुत अच्छा है। अनीता जी, आप गए भोजपुरी या करके कैसा लगा? लोगों के बारे में दोस्तों कुछ कहेंगे? वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मैंने गढ़वाली बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, बट जब मैंने मैं भोजपुरी फिल्म्स देखती थी, और मैंने भोजपुरी फिल्म्स देखना स्टार्ट किया दिनेश जी की वजह से, बिकॉज मैंने दिनेश जी की एक फ़िल्म देखी थी निर्वा रिक्शे वाला, जिसमें मुझे दिनेश जी इतने पसंद आए थे कि मैंने उसके बाद उनकी एक मतलब मूवी सारी देख ली थी, तो मुझे भोजपुरी बहुत पसंद आई। उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड कर लिया था 1 साल पहले कि मुझे भोजपुरी में आना है। लोग कहते हैं कि उनको हिंदी इंडस्ट्री में जाना है, ऑब्वियसली उत्तराखंड की लड़की जिसे भोजपुरी का कोई शब्द नहीं आता, फिर भी उसने अपने दिल में ठान लिया था कि नहीं, उसको भोजपुरी करना है। और आज लक है मेरा कि मैं 1 साल में मैंने 8 मूवीज़ करी हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत क्वेश्चन कर Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.